friends, welcome to the history classes of Martin's Children Academy. This is history class for class 10th and today we will discuss about what was Kitagawa Utamaro and or who he was or she was and what was ukiyo. So let's start. In our last video we all have discussed about that how printing was introduced in Japan and after that we will discuss about this topic today. Then firstly try to understand who was Kitagawa Utamaro. Kitagawa Utamaro was an artist who had developed an specific type of art that was called as ukiyo. मीन्स कितागावा उतामारो जो थे वो एक आर्टिस्ट थे और उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइप का आर्ट फॉर्म डेवलप किया था जिसे उकियो कहा जाता है. एंड इनका जन्म जो है ईडो में हुआ था. कब? 1753 में. ईडो मीन्स प्रेजेंट डे टोक्यो जो है इसे ईडो कहा जाता है. तो कितागावा उतामारो वॉज एन आर्टिस्ट एंड हु वॉज बॉर्न इन ईडो टोक्यो इन 1753 and he is known for his contribution to developing an art form called ukiyo. मीन्स कितागावा उतामारो जो थे वो अपने एक योगदान के लिए जाने जाते हैं. कैसा योगदान? तो उन्होंने एक आर्ट फॉर्म डेवलप किया था जिसे उकियो कहा जाता है. अब उकियो क्या है? तो उकियो इज़ अ पिक्चर ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड. यानी उकियो जो है वो एक तैरती हुई दुनिया का चित्र दिखाता है. तैरती हुई दुनिया का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि बाढ़ आ गया और जो है बहुत सारा पानी हो गया और पूरी दुनिया तैरने लगी. नहीं, पिक्चर ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड का मतलब है ऐसी दुनिया के पिक्चर्स जिसे हम ये कहें कि दैनिक जीवन में जो भी हो रहा है, यानी रियल लाइफ में जो भी हो रहा है उन घटनाओं को पिक्चर का रूप दे देना. जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और आपने देखा कि दो लोग जो हैं फाइटिंग कर रहे हैं. अब अगर आपने उन दो लोगों को फाइटिंग करते हुए देखा और उसे एक पिक्चर का रूप दे दिया, यानी एक पिक्चर ड्रॉ कर दिया और उसमें आपने पिक्चर में ये दिखाया कि किस तरह से दो लोग जो हैं वो फाइटिंग कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? यही जो है उकियो हो गया, यानी पिक्चर ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड हो गया, यानी चलती फिरती दुनिया की तस्वीरों को बना देना. इस तरह से इन दिस फॉर्म ऑफ पेंटिंग ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सप्रेसेस लाइफ सीन ऑफ डे टू डे. यानी इस तरह के फॉर्म ऑफ पेंटिंग में जो है सामान्य व्यक्ति डे टू डे जीवन को, यानी एक तरह से दैनिक जीवन को जो है एक्सप्रेस करते हैं. यानी दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं लोग करते हैं, लोगों के साथ होती हैं, उन्हें उकेरा जाता है. बीइंग डिपिक्टेड थ्रू द पेंटिंग्स. और ये सारी चीज़ें जो हैं पेंटिंग्स के द्वारा डिपिक्ट की जाती हैं, यानी वर्णन की जाती हैं. एक तरह से पेंटिंग बनाई जाती है, जैसे आप यहाँ पे फॉर द एग्जांपल देख रहे हैं किस तरह से पेंटिंग बनाई जाती है जिसमें लोगों की डे टू डे लाइफ को जो है डिपिक्ट किया जाता है, यानी कि एक्सप्लेन किया जाता है थ्रू द पेंटिंग्स. तो इस तरह से यहाँ से ये टॉपिक जो है हिडन टॉपिक है आपके सिलेबस से, बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से 1 मार्क्स के पर्सपेक्टिव में आते हैं. जैसे पूछा जा सकता है हु वाज कितागावा उतामारो और व्हाट वाज उकियो इन दिस वे. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इससे पहले जब कितागावा उतामारो ने ये आर्ट फॉर्म डेवलप किया उस दौरान जो आर्टिस्ट थे या जो पेंटर्स थे उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था. उनके पास सब्जेक्ट्स नहीं होते थे कि अगर हम ड्रॉ करें या पेंटिंग भी करें तो किस चीज़ पे को पेंट करें या किस सब्जेक्ट्स पे जो है ड्राइंग करें. तो एक तरह से कितागावा उतामारो ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे दिया जो है उस समय के आर्टिस्ट को कि आपको कुछ अदर नहीं सोचना है, कुछ अदर नहीं ड्रॉ करना है, बल्कि आपके जो डे टू डे लाइफ में, यानी दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें घट रही हैं, जो भी आप देख रहे हैं, बस उसे ही तो ड्रॉ करना है. दिस आर्ट फ्रॉम ट्रेवल टू कॉन्टेम्प्रेरी यूएस एंड यूरोप एंड इन्फ्लुएंस आर्टिस्ट लाइक मोरेट एंड वॉन. इस तरह से ये जो
आर्ट फॉर्म था जो कि कितागावा उतामारो के द्वारा डेवलप किया गया था, उस समय में काफ़ी प्रचलित हुआ यूएस एंड यूरोप में। और वहाँ के आर्टिस्ट जो थे जैसे कि मोनेट और मुरे थे, वॉन थे, इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। यानी एक तरह से हम ये कहें कि कितागावा उतामारो ने आर्टिस्ट्स को एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि आपको क्या पेंटिंग बनानी है और क्या किस तरह से ड्रॉ करना है। तो इस तरह से इन्होंने आर्टिस्ट्स के एक बड़े से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। हियर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ उकियो। I hope you all have understood about this topic completely now. We should stop this video here. So bye everyone, have a peace.